एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम एक क्वेश्चन था, उसमें मैंने आपको पूछना था। क्वेश्चन था 2x प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 स्क्वायर स्क्वायर होल स्क्वायर इसका माइनस मैम यस होल स्क्वायर माइनस माइनस x माइनस 1/2 होल स्क्वायर। इसमें क्या करना है? मैम इसमें हम a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाकर नो इसको सॉल्व a करेंगे। माइनस बी होल स्क्वायर की नहीं, a स्क्वायर माइनस बी, a माइनस बी a प्लस। अगर फैक्टराइज करना है तो ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करोगे। हाँ, अगर आपको एक्सपैंड करना है फिर आप इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर की, a माइनस बी होल स्क्वायर की, फिर उन दोनों को सॉल्व कर दो। बट अगर फैक्टराइज है क्वेश्चन में लिखा हुआ तो आप ये आइडेंटिटी यूज करोगे। ओके मैम। ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम अगर अकेला डिनोमिनेटर में √3 हो तो फिर कैसे करते हैं? अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ √3 हो तो उसको रैशनलाइज करने के लिए सपोज यू हैव 2/√3, तो उसको √3/√3 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब सेम से करते हैं? सेम से करना है, चाहे साइन आप नेगेटिव भी ले सकते हो, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव सेम साइन होने चाहिए। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम आप एक बार क्वेश्चन नंबर 19 करवा सकते हो, चैप्टर पॉलिनोमियल्स, फाइंड द इंटीग्रल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कर लेते हैं अभी, 19th और 9th दोनों क्वेश्चंस कर लेते हैं अभी। ओके करें स्टार्ट। So write down the question number 9 of chapter polynomial. Otherwise आज हमने coordinate शुरू करना था. Anyhow, first we will take the doubts. The polynomial px is equal to x4 minus 2x cube plus 3x square minus ax plus 3a minus 7. When divided by x plus 1 leaves the remainder 19. When divided by x plus 1 leaves the remainder 90. First we have to find the value of a. Find the value of a. Second part बाद में लिखते हैं क्वेश्चन का। तो अब हमें क्या है कि जब हम x plus 1 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर कितना आता है? रिमाइंडर 90. It means when we put x is equal to -1 we get 19. राइट x प्लस 1 से डिवाइड किया है तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -1, तो x को -1 पुट करो, -1 पावर 4 2 -1 पावर 3 प्लस 3 -1 पावर स्क्वायर माइनस ax -1 3a -7 इज इक्वल टू 90. -1 पावर 4 is 1, -1 पावर क्यूब is -2 प्लस 3 plus a plus 3a minus 7 is equal to 19. Solve this equation and tell me what is the value of a. Hurry up, solve this. Yes, Kashish. मैम a equals to 6. a की वैल्यू आ गई आपके पास 6. तो उन्होंने कहा था फाइंड द पॉलिनोमियल, आल्सो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2. इसके साथ ही सेकंड पार्ट था इस क्वेश्चन का, आल्सो फाइंड px, find the remainder, also find the remainder when px is divided by x plus 2. राइट, तो अब हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई? 6. सब्स्टिट्यूट a इन द गिवन पॉलिनोमियल, तो px हमारे पास क्या बन जाएगा? x4 minus 2x cube plus 3x square minus 6x plus 3 into 6 18 minus 7. तो पॉलिनोमियल आपके पास बन गई x4 minus 2x cube plus 3x square minus 6x plus 11. So this is the polynomial.
अब उन्होंने कहा है कि इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर फाइंड आउट करो व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x+2. इट मींस x को क्या पुट करेंगे, -2. p of -2 हमने फाइंड आउट करना है. पुट x is equal to -2. So it is 4 4 16 माइनस हो जाएगा प्लस अगेन 16, 4 into 3 12 plus 12 plus 11. Calculate it. 17 67. So your remainder is 67. Note down this question and we will do question number 19. So let us do next question, question number 19. Question number 19 is factorize or find the integral zeros, not factorize. Find the integral zeros. Integral zeros means integers. Integral zeros of the polynomial px, which is equal to 2x cube plus 5x square minus 5x minus 2. So first the factors of 2 divided by 2 is 1. So factors of 1 is equal to plus minus 1. और इसमें 2 के factors भी जाएंगे plus minus, या simple लिखो factors are plus minus 1 and plus minus 2. Now put the values. First for x is equal to 1. 2 plus 5 minus 5 minus 2. 1 पे factor आ जाएगा. So this is equal to 0. So x minus 1 is the factor of given polynomial px. Now divide the polynomial with x minus 1. 2x cube plus 5x square minus 5x minus 2 divided by x minus 1. Divided. Divide karo and check what is the what we get. टू एक्स square. So ये आ जाएगा 2x cube minus 2x square. Change the sign. 7x square minus 5x minus 2. Then plus 7x. Then 7x square minus 7x minus plus 2x minus 2 plus 2. 2x minus 2. Change the sign. We get 0. So polynomial px is equal to x minus 1, 2x square plus 7x plus 2. 4 चाहिए हमें and 7. 4 and multiply करके 4 आना चाहिए.
प्लस करके 7. फाइंड द फैक्टर्स. प्लस नोट करो क्वेश्चन. Any doubt regarding this question? Question is, if A, B and C, if A, B and C नाइनटीन क्वेश्चन जो अभी लास्ट में हमने किया है उसमें आपके पास इस तरह बना है x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2. तो उन्होंने इंटीग्रल जीरोस पूछी है क्वेश्चन में. जब आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे इसमें से इंटीग्रल जीरोस नहीं आएंगी, फ्रैक्शन में आएंगी, जो स्क्वायर रूट में आएंगी, इंटीग्रल जीरोस नहीं आएंगी. तो आपके पास इंटीग्रल जीरोस इसमें क्या बनेंगी? 2 इज द इंटीग्रल जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, राइट? So if A, B and C are all non-zero and A plus B plus C is equal to 0, then prove that A square over BC, B square over CA, C square over AB is equal to 3. We have to prove this. Okay, now we know that if A plus B plus C is equal to 0, then A cube plus B cube plus C cube is equal to 3ABC. 3ABC A cube plus B cube plus C cube. A B C के साथ divide कर दो equal to 3. Now we can write like this: A cube over ABC, B cube over ABC. Term separate कर दो, C cube over ABC equal to 3. Now here एक फैक्टर A का कैंसिल हो जाएगा. What you get? A square over BC. एक फैक्टर B का कैंसिल हो गया, B square over CA. Similarly, C square over AB is equal to 3. Note down this. Any doubt regarding this question? Okay, now give heading. Chapter coordinate geometry. Write the first question is write the equations of x-axis, y-axis and coordinates of origin. Now equation of x-axis. We know that on x-axis value of y is 0. So what is the equation of x-axis? Equation of x-axis is y is equal to 0. क्योंकि equation क्या होती है? जिसमें equal to का साइन आ जाए.
right? And we know that on x-axis value of y is 0, so equation of x-axis is y is equal to 0, and equation of y-axis is x is equal to 0, because we know that on y-axis x value of x is always 0. And coordinates of origin, this you all know, coordinates of origin are 0, 0. So these are the coordinates of origin. Next is plot the points A 4, 0. All of you must have your graph paper with you. Plot the points A is 0, 4, B is -3, 0, C is 0, -4, and D is 3, 0. Name the figure obtained by joining the points A, B, and C and D. So first, you make the axis, x-axis, and y-axis, and the origin O. Now plot the points on graph paper. Zero, 4. Here the value of x is 0. So this point lie on the y-axis. This is your point A, 0, 4. Next is B, -3, and 0. Here y is 0, so value of y is 0. So this point lie on the x-axis, -3, 0. Next is 0, -4. -4 है तो इसको नीचे ले जाते हैं, -3 and -4. So this is your point C, 0, -4, and the last one is 3, 0. This is point D, 3, 0. Now join these points A to B, B to C, C to D, and D to A, and check which type of figure is this. This is a rhombus. यहाँ पे diagonal की length कितनी है? 4 units here, 4 units here. So this diagonal length is 8 units, and this diagonal length is 3 units on this side, 3 units on this side. So diagonals are not equal. तो ये square नहीं हो सकता. So this is a rhombus. So draw the figure. मैंने roughly plot किया है. You will draw this with proper scale. तो आपकी figure आप जो बनाओगे वो उससे ज़्यादा clear होगा. Which type of figure you get? Here you draw it and write down the name of the figure you get.